येन वागभिद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन वाणी जिसके कारण वर्णन करने के लिए सक्षम बन जाती है, वो क्षमतावान बन जाती है। वही ताकत, वही बल ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव, वही, उसमें शंका नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, हम जो उपासना कर रहे हैं, रेगुलर जो सामान्य लोग हैं, वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म कौन सा है? ब्रह्म का मूल धातु है ब्रह, और व्यापक होना, सभी में व्याप्त होना, और वही ब्रह्म है जो सभी में व्याप्त है। जैसे आकाश, आकाश सभी में व्याप्त है, और सभी में व्याप्त होते हुए भी शुद्ध है, निर्लेप है, निर्मल है। ऐसा ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास है, लेकिन शब्द वाणी उधर अधूरी पड़ जाती है, क्योंकि वो उससे भी आगे है, उससे भी सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है उसको देखा नहीं जा सकता, उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता इंद्रियों से। उसको जो सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसे जो घटक है, उससे नजदीक जाया जा सकता है, उससे प्रेरणा मिलती है। वाणी की वाणी जो है, या तो वाणी को, इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला जो भी बल है, वही बल ब्रह्म है। वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, और उसको सूक्ष्मता में घुस करके उसको शुद्ध और पवित्र बनाना, उससे ही हमारा चरित्र बनता है। जो जैसा बोलता है वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है, वैसे ही उसके व्यवहार होते हैं, वैसा ही वो बोलता है। जैसा विचार आता है वैसा ही उच्चारण होता है, और जैसा उच्चारण होता है वैसा ही आचार होने लगता है। या तो तीनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों में समन्वय होना चाहिए। जैसा विचार है वैसा उच्चार, जैसा उच्चार है वैसा आचार। और ये जब होता है तो वाणी बहुत ही गहरी बन जाती है, महान बन जाती है। सत्यवाणी बोलनी चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ हमारा चरित्र बने, पवित्र बने। इसके लिए वाणी का भी शुद्ध होना आवश्यक है। उसके लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता होती है। शरीर को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए वैद्यक शास्त्र की आवश्यकता होती है, वही स्वस्थ शरीर बन जाता है। और मन के लिए योग शास्त्र की आवश्यकता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम। ऐसे महर्षि पतंजलि को हम हर रोज नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इसका महत्व समझाया। शरीर, वाणी और मन, ये हमारा शुद्धाति शुद्ध होना चाहिए। वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही हमारे जीवन की साधना है, उपासना है। और इसको जब सूक्ष्म और शुद्ध करते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है, वह गहराई में घुसने के लिए सक्षम बन जाता है। तो वाणी हमारी कैसी हो? वह जीवन सूचक हो, वह आत्म सूचक हो, और वह संबंध, दिव्य ऐसे संबंध की सूचक हो। ऐसी वाणी होनी चाहिए। और भी आगे हमने देखा,
वैसा ही वांग्मय होना चाहिए, साहित्य भी वैसा ही होना चाहिए। साहित्य भी कैसा भी लिखा जाता है, हम सोच नहीं सकते, लेकिन उसमें भी गहराई होनी चाहिए। वही ग्रंथ कहलाता है, वही साहित्य कहलाता है। उसमें प्रासादिकता होनी चाहिए, सूचकता, प्रासादिकता और आनंद दर्शकता वांग्मय में, वाणी में होनी चाहिए। तो प्रासादिकता का मतलब क्या है? उसमें 4-5 बातें आती है, वो हमने देखा। एक तो पहली बात है आकार सौंदर्य, यानी वाणी या तो शब्द जो भी निकलते हैं उसका आकार, उसका ढब, उसकी पद्धति उच्चारने की, वो बहुत ही लयबद्ध होती है, तो हमें और मजा आ जाता है। हम उस वाणी को, उस गीत को गुनगुनाने लगते हैं। तो उसमें आकार सौंदर्य है, फॉर्मल एक्सलेंस जिसमें दिखाई देता है। दूसरी बात, उसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज होनी चाहिए, कलात्मक सौंदर्य, कलात्मक गुण उसमें होना चाहिए। अलग अलग गुणों को विकसित करने वाले और हमारे जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाने वाले, दैवी गुणों को बढ़ाने वाली ऐसी वाणी, ऐसा वांग्मय होना चाहिए। तीसरी बात हमने देखी कि हमारे जीवन में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी, यानी प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो भी लिखा जाता है, बोला जाता है, वो प्रमाण से भरपूर हो, यानी उसके लिए प्रमाण चाहिए। हम जब बोलते हैं या तो लिखते हैं, उसको अगर प्रमाण नहीं है तो उसको अधिकृत नहीं माना जाता। और दूसरी बात, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। प्रामाणिकता का मतलब है नेकी, जो भी अंदर है वही बाहर। ऐसा अगर होता है तो ही हम अच्छी वाणी उच्चार सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। अभी तक 3 बातें हमने देखी, आकार सौंदर्य है, कलात्मक गुण है, गुणों का सौंदर्य है, और कलात्मक प्रामाणिकता है। चौथी बात, उसमें कलात्मक सत्य भी होना चाहिए। सत्य भी जब वाणी से, लिखान से निकलने लगता है, वो कभी कभी कड़वा भी होता है, लेकिन वो हमारे जीवन को, हमारे पूरे चरित्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आवश्यक होता है। और वैसा कलात्मक सत्य, आर्टिस्टिक ट्रुथ हमारी वाणी में, वांग्मय में होना चाहिए। 5वीं बात, वाणी महान होनी चाहिए, वांग्मय भी महान होना चाहिए। और महान कौन बनता है? हमने देखा श्रीमद् भगवद गीता महान है। क्यों महान है? उसमें महानता है। महानता उसी में कही जाती है जो निस्वार्थ भाव से, बहुत ही मूल, यानी अंतर्यामी जो बैठा है, उसी से वो निकलता है, वह महान है, महान से महान है। यानी गीता इसलिए महान है कि उसमें कृष्ण नहीं बोलते हैं, गीता भगवान बोलते, साक्षात सुप्रीम पावर, यानी अल्टीमेट जो एनर्जी है, शक्ति है, वही वो बता रही है। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। योगेश्वरात कृष्णात, योगेश्वर कृष्ण से, सुप्रीम पावर से हमें गीता मिली है। गीता पर रचे हुए ग्रंथ भी महान है, लेकिन गीता की बराबरी किससे नहीं होती। वह श्रेष्ठ है, महान है। ऐसा ही वांग्मय होना चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। ये प्रासादिकता है। ये 5 बातें जिस वाणी में आती है, जिस वांग्मय में आती है, वह वांग्मय प्रासादिक है, प्रसन्न करने वाला है, स्फूर्ति, तेज, चैतन्य बढ़ाने वाला है, जीवन को आकार देने वाला है, जीवन को सुंदर बनाने वाला है, चरित्र को महान बनाने वाला है। ऐसा वांग्मय
ये बहुत ही ऊंचा वांग्मय माना जाता है। और उसमें तीसरी बात, पहले हमने देखा वाणी में, वांग्मय में सूचकता होनी चाहिए, जीवन सूचकता, आत्म सूचकता और संबंध सूचकता। दूसरी बात, वाणी में प्रासादिकता होनी चाहिए, वांग्मय में प्रासादिकता होनी चाहिए। और वह है, प्रासादिकता में 5 बातें देखी हमने। कौन सी? आकार सौंदर्य है, कलात्मक गुण है, कलात्मक प्रामाणिकता है, कलात्मक सत्य है और कलात्मक महानता है। ऐसी प्रासादिकता वांग्मय में, वाणी में होनी चाहिए। और तीसरी बात बताई कि ये जो वांग्मय है, वाणी है ना, वह आनंद दर्शक होनी चाहिए, आनंद वर्धक होनी चाहिए। वाणी आनंद देती है। जब कोई बच्चा बोलता है तो मां को आनंद होता है, और मां बोलती है तो बच्चों को आनंद होता है। हम भी आनंद चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं, लेकिन जो भौतिक सुख है वह सुख या तो वस्तुओं में, पदार्थ में, व्यक्तियों में जो सुख दिखाई देता है वह सुख तो है, लेकिन वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद किसको कहेंगे? जो कभी मिटता नहीं। आनंद थोड़ी देर के लिए हुआ, मूड आ गया तो आनंद हो गया, नहीं तो आनंद नहीं हुआ। जिसका मूड, जिसका आनंद कभी खत्म नहीं होता, जो शाश्वत आनंद है, वह आनंद ऐसी देने वाली वाणी होनी चाहिए। इसलिए वेदों में एक मंत्र कहा गया, हम हर रोज बोलते हैं भोजन के समय, ओम सहना भवतु, हमारा रक्षण हो साथ में, सहना भुनक्तु, हम साथ में खाए, सवीर्यम करवावे, हम वीर्य, वीरता, शूरता प्राप्त करें, साथ में करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन कैसा हो? तेजस्वी हो, यानी हरेक वाक्य में, हरेक पंक्ति में हमें तेजस्विता मिलनी चाहिए। हमारा जीवन तेजस्वी बनते बनते आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी वाणी, ऐसा वांग्मय हो। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। और ये जब तेजस्विता बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, साथ में रहने का अनुभव आने लगता है, तो द्वेष कभी कभी फैलता है। तो हमारे ऋषियों ने, वेदों ने कहा कि आप आपस में द्वेष नहीं रखना, और उसके लिए वांग्मय ऊंचा होना चाहिए, वाणी भी ऊंची होनी चाहिए, वह प्रासादिक होनी चाहिए, सूचक होनी चाहिए और आनंद दर्शक वर्धक होनी चाहिए। तो उसमें जब हम जीवन में देखते हैं तो जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक हो, यानी हमारा जीवन दीनहीन, लाचार नहीं होना चाहिए। वाणी में कोई बोलते हैं कि क्या करूं, कैसे जीवन है, बहुत ही दुख भरा है, बहुत ही तकलीफ होती है। हाँ, पाँव में लगा है, माथा दुखता है, पेट दुखता है, सतत रोते रहते कोई तो। उनका रोना मतलब आंखों से आंसू आ गए तब भी रोना होता है, ऐसा नहीं। कोई तो रोते, यानी बोलते बोलते उनका बोलना इतना दीनहीन और लाचार बन जाता है कि उनकी वाणी भी वैसी हो जाती है। वो रोते रहते हैं, और रोता हुआ वो अच्छा नहीं लगता। आनंद होना चाहिए। सुबह उठते आनंद से उठे, आनंद से फ्रेश हो गए, बहुत ही प्रसन्न है। कोई भी व्यक्ति जब हम आनंदी देखते हैं, खुश देखते हैं, तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम बच्चों को देखते हैं तो वो सदा आनंदी रहते हैं, स्माइलिंग रहते हैं उसका चेहरा, छोटे बच्चे। तो ये आनंद से भरा हुआ वाणी का सौंदर्य, वांग्मय का सौंदर्य हो। और ऐसी वाणी वो वाणियों की वाणी है जो सूचक है, प्रासादिक है और आनंद दर्शक है। ऐसी वाणी और वाणियों की वाणी जो है, वाणी को भी प्रेरणा देने वाली जो शक्ति है, वही ब्रह्म है। वो कैसे पहचानना चाहिए आगे और हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए वाणी का महत्व देखते हुए, वाणी दिव्य होनी चाहिए,
महान होनी चाहिए, सूचक होनी चाहिए, प्रासादिक होनी चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे और हमारे वाणी का सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग न हो, उसको ऊंचा, वह हम बोलते हैं तो भगवान बोलता है, ऐसा समझना चाहिए, हमारे अंदर वही बैठा है। ये सावधान रहते हुए हमारा एक एक शब्द उच्चारण होना चाहिए। ये वाणी वाग देवता को नमस्कार है।